जय बाबा की। मित्रों, आपका हमारे चैनल हनुमान पुत्र में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, अगर आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो विषय है कि मंगलवार का व्रत कैसे करना चाहिए, किन को करना चाहिए। देखिए, मंगलवार का व्रत बहुत ही अच्छा होता है, हनुमान जी का व्रत होता है। और देखिए, इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, या आपके कुंडली में मंगल ग्रह खराब स्थिति में है तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसी आशा है कि आपके साथ कुछ अमंगल घटने वाला है, भविष्य में कुछ भी अमंगल होने वाला है, तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए मित्रों, हनुमान जी का व्रत होता है, बहुत ही अति उत्तम होता है और इसको करना में कोई बुराई नहीं होती। ये जो भी हनुमान भक्त हैं, जो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए इस व्रत को करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और जो भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं वो सभी व्यक्ति इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को करने में कोई भी बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छा व्रत है। बस थोड़ी सी सावधानियाँ आपको बरतनी होंगी, वो भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखिए, आपको मैं बता दूं, पहले तो ये व्रत आपको करना कैसे है। देखिए मित्रों, इस व्रत को करने में कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही साधारण व्रत है और साधारण विधि ही मैं आपको बताऊंगा, कुछ आडंबर नहीं बताऊंगा बहुत अधिक। देखिए, क्योंकि जिसका जितना सामर्थ्य होता है उस हिसाब से हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है, तो ये होता है मित्रों। तो ऐसा नहीं है, तो जो व्यक्ति जिसका सामर्थ्य है वो उस हिसाब से व्रत कर सकता है। आप इस व्रत को शुक्ल पक्ष के मंगलवार से कर सकते हैं और आप 7, 11, 21, 41 की संख्या में जितने भी हैं, और या फिर आप बिना संख्या के भी निष्काम भाव से अगर कर रहे हैं तो निष्काम भाव से भी कर सकते हैं। देखिए, 2 प्रकार की पूजा होती है। एक तो निष्काम भाव से की जाती है, जो हम नित्य पूजा कर रहे हैं लेकिन प्रभु से कुछ नहीं मांगते, बस पूजा करते हैं और भगवान हम पर दया कीजिएगा, और जो भी है हम माथा टेक आकर खड़े हो जाते हैं। देखिए, हम कुछ प्रभु से ज़्यादा मांगते नहीं हैं, तो वो तो निष्काम भाव की पूजा हो गई। एक पूजा होती है संकल्प वाली, जिस पूजा को हम इस उद्देश्य से करते हैं कि हमें ये चाहिए, ये हमारा संकल्प है, हमारे कार्य हो जाए, उसके निमित्त हम ये पूजा करेंगे संकल्प लेकर, तो वो कार्य के विशेष के लिए पूजा की जाती है। देखिए मित्रों, ऐसा होता है। तो हमें जो है, आप ये देखिए कि आप व्रत किस लिए करें। एक तो बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रेगुलर ही हनुमान जी के भक्त हैं, रेगुलर ही हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। एक व्यक्ति तो ऐसे होते हैं। और देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसके कार्य विशेष पूर्ण कराने के लिए अगर वो व्रत करना चाह रहे हैं तो वो संकल्प लेकर व्रत करें। संकल्प कि मैं 21 व्रत करूँगा, 41 करूँगा, ये आपकी सामर्थ्य है। देखिए, कार्य जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आप अपना संकल्प ले लीजिए। 21 व्रत का तो ले लीजिए कम से कम, या 41 व्रत का भी आप ले सकते हैं। तो देखिए मित्रों, आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से किसी से भी आप व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह उठ जाइए और स्नान आदि करके अच्छी प्रकार से आपको क्या करना है, उस दिन एक तो आप जो है कोशिश ये करें, अगर आप मंगलवार को उस दिन मंदिर जा सके तो हनुमान जी के तो अति उत्तम है। हनुमान जी के, बालाजी महाराज के मंदिर जाइए आप, और जो है अगर चोला अर्पित कर सकते हैं तो अति उत्तम, उस दिन चोला आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि सब कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। अगर आपके पास समय की कमी है या जो भी आपकी A to Z कुछ भी परेशानी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़े से थोड़े में भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और अधिक से अधिक में भी आपके सामर्थ्य के ऊपर है। तो अगर आप चोला उस दिन अर्पित करते हैं तो अति उत्तम है। तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उनको चोला अर्पित कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो आप प्रसाद लगाकर ऐसे ही भी आ जाइए और अपने घर पर आ जाइए और घर पर अपने आसन जमा लीजिए। लाल रंग को तो अति उत्तम है, हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा हो तो अति उत्तम है, उसे आगे रख लीजिए। और जो है एक देसी घी का दीपक लगाइए आप, और कुछ भोग प्रसाद स्वरूप आप जो है बाबा को 4 लड्डू बेसन के, या बूंदी, या फिर केले फल का, पंचमेवा का कुछ भी प्रसाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाबा को अर्पित कीजिए। और एक, अगर आप संकल्प लेकर कर रहे हैं तो एक लोटिया में जल ले लीजिए, उससे जल अपने हाथ में लीजिए और
हाथ में लेने के उपरांत आप एक लाल पुष्प, गुलाब का पुष्प अति उत्तम प्रिय है बाबा को, तो वो ले लीजिए आप हाथ में, बाबा को भी अर्पित कीजिए। और थोड़े चावल ले लीजिए और थोड़ा जल लेकर आप ये संकल्प कीजिए कि जिस भी कार्य के लिए आप हनुमान जी के व्रत करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आप उस कार्य को बोल दीजिए कि हे बाबा, मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और अपना जो घर का आपका पता है वो आप बोलकर बाबा को, और अपने जो भी आपका कार्य है, जिस भी कामना के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, वो अपनी कामना आप उसमें बोल दीजिए। और उसके उपरांत आप उस जल को जो है किसी बर्तन में छोड़ दीजिए, बाद में उसे आप पेड़ में डाल देना। तो इस प्रकार आप जो भी आप अपनी पूजा करना चाहें, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण, उसके उपरांत आप सुंदरकांड सुनाने में सामर्थ्य हैं, सुंदरकांड सुनाइए बाबा को। जितनी भी आप पूजा कर सकते हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपकी सामर्थ्य है। देखिए, तो वो पूजा कीजिए बाबा की, कम से कम हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण तो आप कर ही लीजिए, और आरती कीजिए बाबा की। उसके उपरांत आप खड़े हो जाइए अपने कार्य पर, जब भी कार्यरत है वहाँ कार्य पर जाइए। देखें, और दिन में आप जो है इस व्रत में एक ये है कि इस व्रत में एक तो मिठाई खाना होता है, इसमें नमक नहीं खाते। एक तो ये है बात इस व्रत में कि इसमें मिठाई खाया जाता है, इसमें नमकीन नहीं खाया जाता, तो इसमें मीठा खाया जाता है। तो देखिए, आप क्या करें, उस दिन आप मीठा फलाहार के रूप में दिन में आप फल भी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, आलू का हलवा मीठा ले सकते हैं। दिन में तो आप इस प्रकार की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और शाम के समय आप जब भी आएँ तो शाम को भी अगर मंदिर में दर्शन करके आ सकते हो तो अति उत्तम है, नहीं तो घर पे बाबा के लिए कुछ प्रसाद ले के आ जाइए। वैसे आपने सुबह प्रसाद लगा दिया है, अगर आप चाहते हैं शाम को भी लगाना तो अति उत्तम है। लड्डू या बूंदी जो भी मंगलवार को, क्योंकि बनता ही है, गुलदाना बनता ही है सभी हलवाई की दुकान पे, तो आप वहाँ से वो लेके आ सकते हैं और बाबा को भोग लगाइए। और शाम को भी हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण सुनाकर बाबा की आरती, या अगर ये भी नहीं कर सकते तो प्रसाद लगाकर बाबा की आरती तो आपको जरूरी करनी है। बाबा की आरती कीजिए। उसके उपरांत आप शाम के समय अपना व्रत खोल सकते हैं। देखिए, व्रत खोलने में इसमें आपको मिठाई खाना होता है, नमकीन आपको नहीं खाना होता है। तो मीठे में आप या तो मीठे पराठे बनवा सकते हैं अपनी चीनी डालकर, या आप अगर वो पराठे, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं खाए जाते उनसे, तो आप क्या कर सकते हैं, फीके पराठे बनवा लीजिए, साथ में बूरा ले लीजिए, बूरे के साथ दही, और या फिर आप खीर भी बनवा सकते हैं, खीर से भी मीठे, खीर से पराठे या हलवे से पराठे। इस प्रकार आप मिठाई आपको इसमें भोजन करना है। तो भोजन करने के बाद एक इसमें विशेष सावधानियां क्या रखनी है। देखिए, उस दिन देखिए आप तो खैर खाएंगे नहीं प्याज लहसुन, तो कोशिश ये करें घर में कोई भी व्यक्ति उस दिन प्याज लहसुन ना खाएं, कोई शराब ना पिए, बिल्कुल भी दुर्व्यसनों से आपको बचना है। और जब तक आप बाबा के व्रत कर रहे हैं तो आपको विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप कार्य प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो थोड़े नियमों को आपको पालन करना ही होगा। तो आप जो है बिल्कुल उस दिन कोई भी व्यक्ति घर में प्याज लहसुन का सेवन ना करें, मांस मदिरे का सेवन ना करें। तो ये व्रत बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, बस थोड़ी सी सावधानी और ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है इस व्रत में। बाबा का व्रत है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे वो, तो आप जानते हैं सभी व्यक्ति, तो इसमें जो है बहुत ही अधिक इसका पालन करना अनिवार्य होता है। तो देखिए, बहुत अच्छे व्रत है और बाबा जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है जो भी व्यक्ति इन व्रत को करते हैं। तो आप देखेंगे अपने जीवन में बहुत अधिक बदलाव होंगे। जो भी कार्य के लिए आप कर रहे हैं वो 100% आपके सिद्ध होंगे, अगर आप जो है पूर्ण श्रद्धा के साथ और नियमों का पालन करते हुए इन व्रतों को करते हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था। इसी प्रकार की और जानकारी जो है मैं अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक बाबा आपके सभी कार्य सिद्ध करें, अपना आशीर्वाद आप सब पर बनाए रखें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय बाबा की।